मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। जय बांग्ला पृथ्वी नंबर 1। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लोकसभा 2024 के चुनावों ने बड़े बड़े ऊंचे पेड़ गिरा दिए। सरकार के 53 मंत्री चुनाव लड़े और उनमें से सिर्फ 35 चुनाव जीत पाए। पिछली लोकसभा से 216 फिर से चुनकर आए। नेता ही नहीं, एग्जिट पोल भी हार गए। यानी जनता ने कह दिया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इन चुनावों में यही नहीं हुआ, एक और चीज हुई जिसे जनता द्वारा चलाई गई रस्म बेहतरी माना जाएगा। आगे जाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, एक फ्लैशबैक है। हिंदुस्तान की राजनीति में आयाराम गयाराम नाम की एक लाइलाज बीमारी की पहचान 1967 में हरियाणा में हुई। विधानसभा सदस्य गयालाल ने एक पखवाड़े में एक बार नहीं बल्कि 3 बार अपना राजनीतिक नाता और पाला बदल दिया। गयालाल एक निर्दलीय के रूप में जीते हरियाणा की हसनपुर सीट से। यह सीट अब होडल विधानसभा सीट है। जीत के वो कांग्रेस में शामिल हुए, फिर संयुक्त मोर्चे में गए, वापस कांग्रेस में गए और फिर संयुक्त मोर्चे में आखिरी बार शामिल हो गए। यानी 3 पलटी 15 दिन में। गयालाल ने जब दूसरी बार पलटी मारी तो कांग्रेस में उन्हें वापस लाने वाले नेता राव वीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि गयाराम अब आयाराम थे। साहब, उस समय जो हरकत इक्के दुक्के करते थे अब वाइडली प्रैक्टिस्ड फाइन आर्ट बन चुकी है। उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। आयाराम गयाराम सी मीठी अभिव्यक्ति की जगह इन दलबदलुओं को जयचंद और गद्दार बुलाया जाता है। मगर सत्ता की मलाई इतनी मीठी और नशीली है कि पिनक में गाली भी तारीफ लगती है। दल बदलू कानून है देश में, मगर हिंदुस्तानी जुगाड़ किसी भी कानून की काट ढूंढ ही लेता है, और खासकर नेतागण। पिछले कुछ सालों में जनता का वोट किस पार्टी को मिला इसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। तमाम सरकारें गिरी हैं, कई नई बनी हैं, क्योंकि माननीय विधायकों ने निहायत बेशर्मी से अपनी पुरानी पार्टी को टाटा किया और पार्टियों ने उतनी ही निर्लज्जता से यू आर वेलकम कहा। अरुणाचल में तो पूरी पार्टी ही दल बदल गई थी। महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में 2 पार्टियों में हाईजैकिंग और तोड़फोड़ हुई। अब इतिहास गवाह है कि देश में 3 निर्दलीय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बहरहाल इस बार भी जयचंद और मीर जाफरों की भरमार रही, मगर इस बार एक फर्क रहा कि वोटरों ने उनसे सलूक बेरहमी भरा किया। बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार का। विनेबिलिटी या जीत की गारंटी मुख्य क्राइटेरिया थे। ऐसे में आइडियोलॉजी यानी विचारधारा, संस्कार, काडर के मेहनतकश कार्यकर्ता को टिकट देना जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं था। अब देखिए, बीजेपी ने कुल 441 कैंडिडेट चुनाव में उतारे। उनमें से 130 के करीब दल बदलू थे, अलग कैटेगरीज के। यानी लगभग 1/4 से ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी के अस्तबल के थे ही नहीं। ज्यादातर यानी 110 आए 2014 के बाद, यानी जब मोदी शाह रेजिम शुरू हुआ बीजेपी में। कुछ 2014 से पहले के थे, कुछ सहयोगी दलों के इंपोर्ट थे। मगर हिंदुस्तानी वोटर की समझ को सलाम करिए साहब। 2014 से बीजेपी में आए 110 पलटू मारों में से जनता ने 69 को निपटा दिया। 2014 से बीजेपी ने कांग्रेस के खेत से उखाड़कर 38 नेता अपने खेत में बोए थे। चुनावों में इनमें से 20 मुरझा गए। इनमें भारी भारी नाम थे साहब। अब देखिए, बीआरएस से 9, बीएसपी से करीब 8, टीएमसी बंगाल में 7, उड़ीसा में बीजेडी से 6, एनसीपी 6, समाजवादी पार्टी 6, एआईडीएमके 4, बाकी अन्य पार्टियों से आए थे। अब 2023 और 24 में 34 दल बदलू बीजेपी में आए। इन 34 में से 27 हार गए। दल बदल करने वाले हर पार्टी में थे, ऐसा नहीं है साहब कि ये बीजेपी का ही प्रेरोगेटिव है, हर रंग के थे। 13 ऐसे थे जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच झेल रहे थे।
पार्टी बदलने के पीछे मंशा थी कि साहब जीत गए तो एजेंसी से शायद छुटकारा मिलेगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इन 13 में से 9 हार गए। बीजेपी की 8 में से 6 हारे, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था ईडी सीबीआई के प्रोब वालों को। इनमें शामिल हैं कांग्रेस से बीजेपी में आए 7, टीएमसी से आए 1। नाम लें तो कृपाशंकर सिंह, तपस राय, ज्योति मिर्धा, प्रणीत कौर और अन्य। शिवसेना शिंदे में आए 1 नेत्री हारी। झारखंड की 2 पार्टियों से कांग्रेस में आए पलटू हार गए। इनके खिलाफ भी ईडी सीबीआई केस चल रहे थे। पलटुओं का सबसे बुरा हाल हुआ उन राज्यों में जहां बीजेपी ने जमीन खोई, जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 76 में से बीजेपी के 22 कैंडिडेट दल बदलू थे, 12 हार गए। अब दिल्ली के बगल में हरियाणा में 10 सीट पर बीजेपी ने 6 दल बदलू उतारे थे, 3 हार गए। महाराष्ट्र में वहां भी बीजेपी का हाल बुरा हुआ है। महाराष्ट्र में 28 में से 8 पलटू थे, सब के सब हार गए। झारखंड में 13 में से 5 आयाराम थे, जनता ने 3 की विदाई कर दी। चुनावी पतंगे जो 2014-19 या 2024 में बीजेपी में आए थे वो कुल करीब 68 थे, 40 से ज़्यादा हार गए। इनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रणीत कौर, पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र नीरज शेखर, आरजेडी से आए रामकृपाल यादव शामिल हैं। यही नहीं, 2014 से पहले एंट्री मारे नेताओं में को भी जनता ने तखलिया बोल दिया। इनमें शामिल हैं कांग्रेस से आए एसएस आलूवालिया और मेनका गांधी, जो कि बहुत टर्म सर्व करने के बाद अब चुनाव हारी हैं। मगर कईयों की किस्मत साथ देगी साहब, किस्मत भी चीज़ होती है। उड़ीसा में बीजेपी ने 8 दल बदलू उतारे थे, सब के सब जीत गए, यानी हवा थी तो जीत गए। बड़े नेता मध्य प्रदेश में जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए दल बदल फायदे का सौदा रहा। उन्होंने 2020 में कांग्रेस छोड़ी थी, 2019 में हारे थे, 2024 में जीत गए हैं। अब इसके आगे अगर नजर डालें तो बंगाल में तो अजब खेल हुआ साहब। बीजेपी ने 8 दल बदलू उतारे थे, 3 हार गए। टीएमसी ने बीजेपी से आए 3 इंपोर्ट थे और 1 को टिकट दिया। ये सभी बीजेपी प्रत्याशियों से हार गए। तेलंगाना में 11 पार्टी हॉपर्स थे, ये भी एक नाम है साहब, पार्टी हॉपर्स, थोड़ा पोलाइट है अंग्रेजी में। तो इन 11 में से 8 बीआरएस से बीजेपी या कांग्रेस में आए थे, सिर्फ 1 इनमें से जीता। 2 बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस या बीआरएस में आए थे, दोनों का पत्ता साफ। यानी 11 में से तेलंगाना में 10 दल बदलू चुनाव हार गए। अब देखिए, कुछ ऐसे भी हैं इंटरेस्टिंग केस, जैसे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल 2019 में बीजेपी के साथ थे, इस बार कांग्रेस का दामन थामा, और उनके खिलाफ थे कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा। यानी दल बदलू के खिलाफ अपने ही कुनबे के सदस्य खड़ा था, तो साहब ज्योति मिर्धा हार गई। इधर बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से टीएमसी में आए शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से जीत गए। उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी मार्च 2019 में और कांग्रेस ज्वाइन की थी अप्रैल 2019 में। उसके बाद कांग्रेस छोड़ करके वो टीएमसी में आए थे मार्च 2022 में, तो साहब उन्होंने भी पलटे शत्रुघ्न सिन्हा ने काफ़ी खा लिए हैं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में अफजाल अंसारी और श्रावस्ती से शिरोमणि वर्मा के अलावा बसपा से सपा में आए 3 सिटिंग एमपी हार गए। दानिश अली बसपा से कांग्रेस आए थे, अमरोहा हार गए। रमेश बिंद बीजेपी से सपा गए, मिर्ज़ापुर से हारे। 6 नेता बीजेपी से बसपा गए, सब के सब हार गए। कुल मिलाकर के इन चुनावों में 175 उम्मीदवार 2024 में जनता की अदालत में उतरे। ये सब दल बदलू थे। पार्टियां जो थीं वो जीत की फिराक में थी साहब, विनेबिलिटी फैक्टर इनको ले लेते हैं। मगर दल बदलुओं के डायरेक्ट पहले विक्टिम वो होते हैं, वो सीट पर मेहनत करने वाले उसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। लगभग हर ऐसी सीट पर पार्टी का टिकट खो चुका नेता और उसके समर्थक या तो उदासीन होकर चुप बैठ जाते हैं, कैंपेन नहीं करते, या भीतर घात में लग जाते हैं, सबोटाज करते हैं। ये भी हुआ। राजस्थान में तो बहुत बड़े बड़े लेवल के नेता जो है भीतरघात में या चुप बैठे थे, बाकी काम जनता ने कर दिया। ये सिर्फ चोट पर बैंडेड लगाना भर है साहब। जनता कुछ सीटों पर हराती है, कुछ पे जिता देती है, तो बैंडेड लगाना भर है। और तो और इस समय किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है,
एनडीए आगे है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे है। सांसद क्या, पार्टी भी सांसदों के टोले लेकर के पाला बदल सकने की खबर है साहब। यानी वायरस अभी हवाओं में जिंदा है, राजनीति बीमार है, इलाज सिर्फ आपके यानी जनता के पास है। आज बस इतना ही। जिस न्यूज़ को आप लोग लाइक बेहतरी से करिए और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए। नमस्कार।